बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं हर शनिवार शाम 8 से 9 प्राइम टाइम आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें संगीत के अच्छे अच्छे कलाकारों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और आप सब से मिलवाते हैं। आप सभी के काम की चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सिर्फ बिगिनर्स के काम की चीज़ है या एडवांस्ड या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के काम की चीज़ है ना। आप सभी के काम आएगी ये चीज़ जो भी आज मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज़ भले आपको कलाकार बनना है नहीं बनना है, शौकियाना आप सीख रहे हैं या सुकून के लिए सीख रहे हैं या वाकई आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए सीखना चाह रहे हैं, कुछ माइंडसेट आप लोगों का जो है वो रेडी होना चाहिए। कुछ दृष्टिकोण आपके, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी चीज़ का गाने बजाने का रियाज कर रहे हैं, जो भी चीज़ सीख रहे हैं, उसका असर जो है वो तब पूरी तरह से होता है जब उसके पीछे का नज़रिया आपका सही हो, है कि नहीं। आपका माइंडसेट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फ़िलासफ़ी क्या है, आपकी दृष्टिकोण आपका क्या है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, किस वजह से आप वो चीज़ कर रहे हैं, है ना। जिसको हम नीयत कहते हैं, साफ भाषा में कहें तो नीयत कह देंगे या इंटेंशन कह देंगे। तो जो इंटेंशन होती है आपकी वो कारगर साबित करती है आपके किसी भी काम को, है ना। ये तो आप लोग सभी लोग बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। तो आज उस नीयत पर, आज उस इंटेंशन पर हम लोग बात करेंगे कि संगीत में आप सभी लोगों का इंटेंशन क्या होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, तभी जाके आप ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। मैं ये बातें ज़रूर आपको संगीत से जोड़कर बताऊंगा, मगर ये वो बातें हैं जो हमें लाइफ में भी अपनानी होती हैं, है ना। क्योंकि म्यूज़िक ही हमारी लाइफ होनी चाहिए, तब ही जाके हम एक अच्छे कलाकार बनते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले के शायद एक आध दिन पहले ही मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया ना, जिसमें मैंने बताया है कि बिना सीखे जो लोग कलाकार बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना। जिसमें नेहा कक्कड़ जी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, किशोर कुमार जी का एग्जाम्पल दिया था, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनका एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जो कहीं ज़्यादा सीखे नहीं हैं। बाद में भले ही उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो, मगर उतना उन्होंने नहीं सीखा, तब भी वो एक कलाकार हैं और गाते बजाते हैं और बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंसेस हैं जो आप लोगों को पसंद आती है। तो उसमें मैंने यही बताया था, क्योंकि ये जवाब मुझे मेरे ही दादा गुरुजी ने दिया था कि अगर अच्छा कलाकार बनना है तो एक अच्छे कलाकार के घर में पैदा होना पड़ेगा। तो अब मैंने भी यही ताज्जुब किया, मैंने कहा ये तो कैसे मुमकिन है गुरुदेव, हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो नसीब है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में तो होता नहीं, है ना। मगर तब उन्होंने ये समझाया कि अगर आपका जन्म भी नहीं हुआ है उस जगह पर, तब भी आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं अगर आप उस ही तरह से व्यवहार करें, वही सोच वही विचार आपके जहन में रखें जैसा कि एक इस स्टेज के आदमी में आएगा जो उस ख़ानदान में पैदा हुआ है। और वो ये है कि आपके 24 घंटे जहन में संगीत चले, उसी के बारे में बातचीत हो आपके माइंड में, एंड इवन उसको ऊंचा रखने की आप जो है माइंडसेट, आपकी बुद्धि उस तरफ बढ़े कि इसे ऊंचा कैसे बनाया जाए और आगे से आगे कैसे बनाया जाए। सीमित न करें इसे, जैसे कि हम लोग सीमित कर लेते हैं अपना माइंडसेट कि इतना सा हमें चाहिए कि भाई 5 भजन आ जाए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 गाने आप सिखा दीजिए या 5 भजन हम गाने लग जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। लेकिन ये वही वाली बात हो जाती कि आपने सब कुछ मांग लिया और कह दिया कि इतनी सी बात तो मांगी है ना, कि मांगे आपने 5 ही भजन है, मांगे आपने 5 ही गीत हैं, लेकिन उनमें सारा संगीत आ जाता है। ये इससे आप लोग अनभिज्ञ रहते हैं, है ना। उमूमन जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गाना गा लूँ, है ना, अपने महफिल में 4 लोगों को सुना दूँ और 4 लोग पसंद कर ले, मुझे उतना ही चाहिए, ज़्यादा मुझे बड़ा कलाकार नहीं बनना है। इनफैक्ट जिनका माइंडसेट रहता है उन्हें ये जवाब हमारा रहता है, उन्हें हमारा एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि वो एक गीत में पूरा संगीत आ जाता है ना। क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं हमसे, तो इतना आप जानते होंगे कि उस एक गीत में पूरा संगीत कैसे आता है ना। उसमें जो शब्द हैं, शब्द रचना पे अगर आप जाएंगे तो साहित्य उसमें आता है, धुन में जाएंगे भाव उसमें आते हैं, सारे के सारे लय सुर ताल उसमें आती है कि नहीं। बिना उसके तो कोई गीत बनता ही नहीं है ना। अनलेस कि हम रैप की बात कर रहे हो कि अगर हमें कोई रैप करना है तो उसमें भले ही धुन नहीं होगी, लेकिन हाँ ये ताज्जुब की बात होगी आप लोगों के लिए, लेकिन उसमें भी एक लय होती है। रैप में बगैर लय के वो रैप भी नहीं बन सकता है। अगर आप कोई सा भी किसी भी भाषा में रैप भी करते हैं ना, जिन लोगों को नहीं पता है रैप क्या होता है, तो रैप एक तरह की, ये समझ लीजिए आप पोइट्री को पढ़ते हैं उसमें शब्दों, जिसको लोग कहते हैं कि यार ये तो बातें कर रहा है, गाना थोड़ी गा रहा है ना। कि अगर मैं एक बातों को एक लय में पढ़ने लग जाऊं, जैसे अभी जो भी मैं बात बोलूं, अगर आपने गज़लें सुनी हो, जैसे कि
होश वालों को खबर क्या, है ना। ये आपने गज़ल सुनी होगी, धुन सुनी होगी। अब इसका अगर मुझे रैप बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज़ है ना। थोड़ी सी मेरी टोन वैसी हो जाएगी, लेकिन उसे बांट में अगर मैं पढ़ने लग जाऊं एक रिदम में जिसमें वो एक्चुअली में लिखी गई है, अगर मैं उसे नॉर्मल टोन में पढ़ूं कि होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है ना, तब भी ये एक्चुअली में रिदम है उसका। हर भजन में होता है। जनगण मन को भी आप रैप बना सकते हैं, है ना। जनगण मन भी देखा जाए तो एक रिदम में लिखा है ना, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उसमें एक लय है, उसमें एक खंड है, लेकिन उसके पीछे की टोन मैं थोड़ी सी अगर अग्रेसिव कर दूं या टोन में थोड़ा सा मैं एक स्टाइल ले आऊं तो वो रैप बन जाएगा। जनगण मन अधिनायक जय है, ऐसे बोलने लग जाऊंगा तो वो रैप हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका कोई भी गीत है ना, उसमें सुर लय ताल सब कुछ है, तो आपने सिर्फ इतना सा मांग लिया कि एक गीत ही सीखना है हमें, एक गाना हमें आ जाए, तो वो सब ही कुछ मांग लिया आपने, है ना। हम सब जानते हैं कि गीत सीखना और गीत रटने में फ़र्क होता है थोड़ा, है कि नहीं। रटना तो हम कैसे भी रट सकते हैं। हम 4 गाने सुनते हैं, आप लोग बहुत सारे गाने गाते होंगे आप सभी, है कि नहीं, गुनगुनाते होंगे, कभी घूमते हुए, कभी नहाते हुए, कभी खाना बनाते हुए। हम सब लोग कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाना तो करते ही रहते हैं। तो गीत गाना गुनगुनाना तो आपको आता है ऑलरेडी, लेकिन गीत गाना गुनगुनाना सही ढंग से आए, कलाकार अगर हमें बनना है तो आए, या उसमें थोड़ी सुरसुरावट सुधरी हुई हो, लय उसमें सुधरी हुई हो, बांट शब्दों का उच्चारण, शब्द कैसे खिल सकें वो अगर सुधरा हुआ हो तो बेहतर हो जाता है हमारा गाना। यही फ़र्क है आप में या किसी और अच्छे सिंगर में। क्या फ़र्क है? वो बारीकियाँ जिनकी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी बात करी थी कि बारीकियाँ होती हैं, एक्चुअली इट इज़ द डिटेल्स। वरना वही पेंटिंग मैं भी बना सकता हूँ, वही पेंटिंग एम एफ हुसैन भी बना सकते हैं, है ना। कोई अंतर नहीं होगा। उनके जो 7 हॉर्सेस बड़े फेमस हैं वो तो मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मुझ में स्किल होती ड्रॉ करने की तो। ऐसे तो नहीं है, पर अगर होती तो मैं भी ड्रॉ कर लेता। लेकिन उनमें और मुझ में फ़र्क, या यूँ कहें ना कि एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है ना। एप्पल का ओरिजिनल फ़ोन आता है और एक एप्पल का डुप्लीकेट भी आता है, फर्स्ट कॉपी भी आता है। यही आप पूमा की अच्छी ओरिजिनल वाली चीज़ खरीदेंगे और एक उसकी फर्स्ट कॉपी खरीदेंगे, तो उन दोनों में अंतर क्या होगा? बारीकियों का, डिटेल्स का, है ना। इवन इनकी फेमस पेंटर्स की पेंटिंग्स में भी जो बारीकियां होती हैं वो क्या होती हैं? एक स्ट्रोक का फ़र्क होता है खाली, कि ये स्ट्रोक यहाँ से यहाँ गया ना तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी किया गया है ना। ओरिजिनल में भी प्रॉपर जाता है ये। तो यही चीज़ हमारी गायकी में भी आती है एक्चुअली में, वो बारीकियाँ, है ना, कि कहाँ आवाज़ हमारा थ्रो कैसा था उस ही गाने को गाने में। अभी आपसे ये सेशन से पहले एक क्लास में ले रहा था, उसमें मैंने समझाया, जब मैं काकू प्रयोग की अगर बात करता हूँ, शब्दों में भाव देने की, तो एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, टॉयलेट, एक प्रेम कथा का गाना है, सोनू निगम साहब का गाया हुआ, कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो उसकी मैंने कॉम्पोजिशन गाई इस तरह से कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ये गाना सुना होगा उनको पता है कि धुन यही है इस गाने की। अब इसमें बारीकियां जो हैं, जिसकी वजह से सोनू निगम ने ये गाना गाया और उस वजह से उन्हीं को लिया गया और किसी और को नहीं लिया गया, इसमें काकू प्रयोग, भाव का प्रयोग, कि जब आप कहते हैं ना हंस मत पगली, तो उस हंस में एक हंसी नजर आनी चाहिए और प्यार हो जाएगा में प्यार नजर आना चाहिए जब आप उसको गाएंगे। दोनों प्रकार से अभी गा के बताता हूं आपको मैं। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, और एक हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो जब आप हंसे, उस शब्द पे हंसे, वो भाव होता है, वो काकू होता है। यही वो बारीकियां हैं जो लता जी में हुआ करती थी, यही वो बारीकियां हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हुआ करती थी, यही वो बारीकियां हैं जो किशोर कुमार ने हर एक गीत में दी हैं। तभी ये लोग लेजेंड हैं, है ना, तभी ये लोग उस तबके पर हैं, उस मकाम पर हैं, है कि नहीं। वो भाव आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ये हर चीज़ में होता है। अगर आपने कोई जोश भरा गाना गाया है, जैसा कि मैंने बोला ना, कर हर मैदान फतेह, अगर आप सुखविंदर जी का ये गाना सुनते हैं, कर हर मैदान फतेह, तो उसमें आप लो एनर्जी से नहीं गा सकते। जिसे लोग कहते हैं ना यार एनर्जी नहीं आ रही है, वो एक्चुअली में एनर्जी वर्ड्स की एनर्जी होती है ना। समटाइम्स यू हैव टू डिस्टॉर्ट योर वॉइस ऑन पर्पस, अपनी आवाज़ को फाड़ना पड़ता है ऑन पर्पस। जैसे कि आपने गाना सुना होगा साडा हक एथे रख, है ना, मोहित चौहान जी का ये गाना है रॉकस्टार मूवी का, है कि नहीं। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि प्यार से नहीं बोल सकते साडा हक एथे रख बोल सकते हैं क्या? किसी को अगर आपको हक मांगना है अपना, है ना, यू वॉन्ट योर राइट, कि ये हमारा हक है, ये हमारे को चाहिए, अभी के अभी चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। यू आर रिबेलिंग, है ना, बगावत आप कर रहे हैं।
सो उसमें जो वॉइस टोन होगी, तो ये क्या है, काकू है, तो ये क्या है, डिटेल्स है। और ये डिटेल्स कैसे आती हैं, सीखने से, है ना, जिस पर मैं बात कर रहा था कि क्लासिकल म्यूजिक क्यों हमें सीखना है, माइंडसेट आपका सुधारना है।